माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोलो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। इस पवित्र तीर्थ स्थल दिव्य धाम से अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त धर्म प्रेमी विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। आज महत्वपूर्ण दिवस भी है, विवेकानंद जयंती भी है। हर क्षण महत्वपूर्ण होता है, हर दिन महत्वपूर्ण होता है यदि हम उसे सार्थक बनाना चाहें। हर महापुरुषों से हमें कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए और वर्तमान समय में जो एक विचारधारा पूरे जिस विश्व जनमानस को दिशा प्रदान कर रही है, उस विचारधारा में बढ़ते हुए स्वयंसेवी कार्यकर्ता जिस तरह कार्य कर रहे हैं, उन सभी बिंदुओं पर मैं आज संक्षिप्त प्रकाश डालता हुआ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जनमानस का ध्यान आकर्षित करूंगा। यह यात्रा जो पिछले अगर ये कह दूं 50 वर्षों से चल रही है मेरे साधनात्मक जीवन की, और इस दिव्य धाम शक्ति धाम की 28 वर्षों से चल रही है यात्रा, एक समाज में नवीन परिवर्तन डालती चली जा रही है। कहने की आवश्यकता नहीं, मैंने समाज में जिस लकीर को खींचा है उस लकीर को ना मिटाने की किसी की क्षमता है और ना वैसी लकीर खींच पाने की किसी की क्षमता है। आज यदि यह आवश्यकता ही न होती तो मेरे आने की समाज में आवश्यकता भी न पड़ती। एक ऐसी यात्रा जिस यात्रा को संपन्न करने की सामर्थ्य मैंने पूर्व में ही अनेकों बार कहा है, आज वर्तमान समय में समाज में किसी के पास भी नहीं है। सत्य कई बार कटु लगता है, कई बार वह परिचय देना समाज को कटु लगता है, क्योंकि किसी की बढ़ती हुई ख्याति देखना समाज को व्यथित कर देता है। जिनके पास वो पात्रता नहीं, जिसके पास वो क्षमता नहीं, वह समाज व्यथित होने लग जाता है। मगर हमारी यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमारे शिष्य, हमारे कार्यकर्ता, समाज का जो जनमानस इस विचारधारा को लेकर चल रहा है, वो अपनी गति से अपने रास्ते पर बढ़ता चला जा रहा है। वर्तमान की जो भी परिस्थितियां, उन क्षेत्रों पर मेरे द्वारा समाज में अनेकों मंचों से अनेकों बार अनेकों क्षेत्रों के विषय में अनेकों प्रकार की जानकारियां समाज को समय समय पर दी जाती रही हैं। सर्वप्रथम मैं अपने कार्यकर्ताओं से चाहूँगा कि कार्यकर्ता अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, अपने रास्ते पर सतत बढ़ते रहें। एक महत्वपूर्ण दिवस हमारे सामने 23 जनवरी के रूप में, स्थापना दिवस के रूप में आ रहा है। 28 वर्ष पूरे हो जाएंगे 23 जनवरी को। अतः इस 23 जनवरी को सभी कार्यकर्ता, सभी टीम प्रमुख, लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता मिलकर के पूरे देश स्तर पर प्रयास करेंगे कि 5000 से अधिक स्थानों पर माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के अखंड जो अनुष्ठान चलाए जा रहे हैं, वह अखंड अनुष्ठान चलाए जाएं और उस दिन अधिक से अधिक लोगों को नशा मुक्त धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करें, साधनात्मक जीवन जिएं। 23 जनवरी के स्थापना दिवस को एक साधनात्मक स्वरूप दें। 23 जनवरी को बहुत बड़ा कार्यक्रम आश्रम में नहीं किया जाता, मगर आश्रम में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक योग भारती विवाह पद्धति से शादी का कार्यक्रम जो है, शादियों के कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम में जुड़ने वाले यहाँ उपस्थित हो जा सकते हैं। दौड़ प्रतियोगिता आदि के जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उनसे संबंधित प्रतिभागी यहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं, जो सतत हर वर्षों से सतत यहाँ पर चलाया जा रहा है। और सायंकाल सुर संगीत का जो कार्यक्रम रहता है, उसमें जो भजन गीत के गायक जो रहते हैं, जो धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करने वाले भक्ति भाव से परिपूर्ण गीत होते हैं, उनका जो कार्यक्रम एक निर्धारित समय के लिए रखा जाता है, उसमें भी जो संगठन के कार्यकर्ता होते हैं वह उपस्थित हो सकते हैं। 23 जनवरी हमारे लिए महत्वपूर्ण दिवस है। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से 23 जनवरी के दिन इस पावन पवित्र स्थल की नींव रखी गई थी, स्थापना की गई थी एक शक्तिपीठ की। युगों युगों के बाद किसी एक शक्तिपीठ की स्थापना होती है, वह माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से होती है। और शक्तिपीठ की स्थापना दिखावे के लिए नहीं होती। आश्रमों की स्थापना तो अनेकों होती रहती है, जब शक्तिपीठ की स्थापना होती है तो उसका प्रभाव समाज में सहज भाव से नजर आता है, एक परिवर्तन नजर आता है, पूरे समाज में एक परिवर्तन नजर आता है। और उस स्थल से
एक दो नहीं, लाख दो लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग चेतना प्राप्त करके एक नई विचारधारा को लेकर के समाज में परिवर्तन डालने का कार्य करते हैं। समाज में ज्ञान देना मात्र पर्याप्त नहीं होता। समाज की जो परिस्थितियां होती हैं, अगर लग रहा है कि समाज की वो परिस्थितियां दिशा विहीन हो चुकी हैं, तो उन दिशा विहीन लोगों को किस तरह से दिशा दी जाए, उस दिशा में कार्य करने के लिए समाज सुधारक के रूप में कार्य करना समाज में बहुत कठिन कार्य होता है। मेरे स्वयंसेवी कार्यकर्ता आज उसी कार्य में लगे हुए हैं। मेरे स्वयंसेवी कार्यकर्ता ही मेरा मान, सम्मान और स्वाभिमान है, जो सेवा और निष्ठा की पराकाष्ठा को लेकर के, आत्म कल्याण और जन कल्याण की पराकाष्ठा को लेकर के समाज सेवा के कार्यक्रम में सतत रत रहते हैं, जो अपने जीवन की जिम्मेदारियों कार्यों को भी करते हैं और हर पल परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं। आत्म कल्याण और जन कल्याण की जो महत्वपूर्ण विचारधारा दी गई है, उस महत्वपूर्ण विचारधारा में लेकर के वर्तमान काल में भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता जिस विचारधारा को लेकर कार्य कर रहे हैं, मुझे इस बात कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि आज विश्व में एक भी ऐसा संगठन नहीं है जो संगठन भक्ति मानव कल्याण संगठन के समकक्ष खड़ा हो या भक्ति मानव कल्याण संगठन के तरह कार्य करने की क्षमता रखता हो। परिवर्तन सहज भाव से नहीं आते, समाज सुधार सहज भाव से नहीं आता, जड़ों को सींचना पड़ता है। अपने आप को परोपकारी बना करके, अपने आप को त्यागी बना करके समाज के बीच कार्य करना पड़ता है। डोर टू डोर जा करके कार्य करना पड़ता है। केवल प्रचार प्रसार से, हो हल्ला मचाने से, इससे समाज में परिवर्तन नहीं आता। मेरे स्वयंसेवी कार्यकर्ता पिछले 25 वर्षों से दिन रात एक कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में उन्होंने परिवर्तन डाला है। आज लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता अपना तन मन धन समर्पण करके धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे कार्य करने वाले लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रवाह है जो कम से कम समय में, इतने कम समय पे माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से ही चल रहा है। मेरे नित्य के एकांत की साधनाएं जो पिछले, अगर मैं कह दूं, अगर 4-5 साल अपने जीवन के निकाल दूं, सौभाग्य से मुझे ऐसा परिवार मिला, जो एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार मिला, जहां बचपन से ही माता पिता पूजा पाठ, पूरा परिवार साधनात्मक जीवन जीने वाला था। उस परिवार में रहकर के बचपन से आध्यात्मिक जीवन जीने की यात्रा प्राप्त हुई। मात्र 9 वर्ष की उम्र की अवस्था से मैंने साधनात्मक क्रमों को अपनाना प्रारंभ कर दिया था और महत्वपूर्ण साधनाओं का क्रम पढ़ते पढ़ते शिक्षा भी प्राप्त करता था और अपनी नित्य की साधनाएं भी पूर्ण करता था। अपनी अखंड साधनाओं को करते हुए मैंने एक निर्धारित अवस्था को प्राप्त करके, मैं चाहता तो बचपन से मुझे ज्ञान था मैं कौन हूं, मैंने अज्ञानता का एक दिन का भी जीवन नहीं जिया, मगर मैं अपने लक्ष्य पर सतत लग करके कार्य किया। मैंने अपने आप को कभी प्रचार प्रसार के रास्ते में डालने का प्रयास नहीं किया। कई बार समाज के लोग इस बात को लेकर के भटकने लग जाते हैं कि शायद योगीराज सतपुरुष जी महाराज द्वारा अपने प्रचार के लिए शायद कुछ बातें कही जाती होंगी। मैं उन समस्त लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे जीवन की यात्रा बचपन से लेकर के आज तक देखें, बचपन से लेकर आज तक किए गए समाज के बीच कार्यों को देखें, मेरी निष्ठा विश्वास समर्पण से की गई उस परम सत्ता की आराधना के पक्ष को देखें। ये इसके लिए नहीं, मैं इस सत्य को बार बार इसलिए कहता हूं कि मुझे जानने की सामर्थ्य वर्तमान में किसी के पास नहीं है। यदि मुझे जानने की सामर्थ्य होती तो आज वह समाज जो अज्ञानता के चक्कर में उलझा हुआ है, वह बढ़ करके एक दूसरा रास्ता तय कर रहा होता। मेरी विचारधारा को जानने वाले, मेरी सामर्थ्य को जानने वाले मेरे शिष्य ही हो सकते हैं, जो निष्ठा विश्वास समर्पण के साथ उस यात्रा को तय करके उस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। यह यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। एक योगी की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं होती। परम सत्ता किसी को शक्तिपीठ की स्थापना करने की सामर्थ्य प्रदान करे, आशीर्वाद प्रदान करे, यह सामान्य यात्रा नहीं होती। समाज जिस गति से बहता चला जा रहा था, उस गति पे बहाव के गलत दिशा में बढ़ने वाले समाज को रोकने के लिए इस पंच ज्योत शक्ति सिद्धाश्रम की दिव्य धाम की परम धाम की स्थापना इस भूतल पर की जा रही है। यह वह स्थल है जिसे अंधियारी के नाम से जाना जाता था। आज यहां का कण कण चैतन्य है। आज यहां का हर कण कण चैतन्य होकर अपनी ऊर्जा का प्रभाव समाज में दिखा रहा है। जहां करोड़ों करोड़ों लोग आकर के जिस पवित्र स्थल से लाभान्वित हो रहे हैं, जहां मां का अखंड गुणगान पिछले 27 वर्षों से चल रहा है, 28 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। आज इस यात्रा को सामान्य यात्रा के रूप में लेकर के आंकलन करने वाले उन लोगों के लिए अगर कुछ कहा जाए तो शायद उन्हें आपत्ति नजर आएगी। मेरी मर्यादाएं हैं, मेरी अपनी स्थिति है, मगर फिर भी आज कम से कम आज के क्षणों में मैंने उन्हें सत्य का पुनः एक बार एहसास अवश्य कराऊंगा। यह सामान्य यात्रा नहीं है। इस यात्रा को समझने के लिए साधक बनना जरूरी है। इस यात्रा के माध्यम से समाज को केवल भक्त नहीं बनाया जा रहा, केवल शिष्य नहीं बनाया जा रहा। मैं पुनः उस यात्रा को तय कर रहा हूं जिस यात्रा के माध्यम से साधक और साधिकाएं तैयार की जा सके, ऋषि और ऋषिकाएं तैयार हो सके। उस विचारधारा को लेकर के शक्ति साधक और शक्ति साधिकाओं का निर्माण किया जा रहा है। समाज में वह परिवर्तन आ रहा है।
हां, मुझ में आवाहन करने की क्षमता है कि मैं आज कलराओं में छिपे हुए उन ऋषियों मुनियों का भी आह्वान कर सकता हूं, कि उन ऋषियों मुनियों का आह्वान करके भी इस समाज की माताओं के गर्भ में जन्म लेने के लिए बाध्य कर सकता हूं। और वह यात्रा मेरे द्वारा तैयार कराई जा रही है, वह यात्रा मेरे द्वारा तय की जा रही है। अगर देखना है तो एक नहीं, वर्तमान में ऐसे सैकड़ों बच्चों के नाम, पते और स्थान दे सकता हूं। जाकर के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को का आह्वान करता हूं, आए देखें, उनकी जन्म कुंडली देखें, उनकी पात्रता को देखें। अगर लगने लगे कि आज के भूतल में उनके पास जो पात्रता है वह अन्य किसी के पास नहीं, तो उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मेरी यात्रा को जानने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। बार बार कह रहा हूं, जिस दिन मेरी यात्रा को समझ जाएंगे उनका सर्वस्व जीवन ही बदल जाएगा। वो अपने घरों में बैठे नहीं नजर आएंगे, वो इस पवित्र धाम में आकर के नाक रगड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यह यात्रा सामान्य यात्रा नहीं चले, माता भगवती आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की यात्रा, इस यात्रा को सामान्य यात्रा समझा जा रहा है। एक ऋषि मुनि सामान्य स्थितियों पर अपने ऋषित्व की जीवन को जीता है। आज जिस तरह की मानसिकता के अनेकों बार मैं सुनता रहता हूं, बीच बीच में मेरे द्वारा विशेष इन चीजों में समय दिया ही नहीं जाता, मेरे पास समय ही नहीं है। मगर जब शिष्यों द्वारा मुझे अवगत कराया जा रहा है कि आज इस तरह की बातें उठाई, आज जिस तरह की बातें उठाई जा रही, ये पहले भी उठती रहे, वर्तमान में उठती रहेगी और भविष्य में उठती रहेगी। इसलिए मैं जो भविष्य में पहले उठ चुकी है उनके लिए, वर्तमान में और जो भविष्य में उठ रहे हैं उन्हें फिर भी एक बार आगाह करना चाहता हूं कि विवेक से अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करके आज की भी मेरी बातें सुनना और समझने का प्रयास करना। यह यात्रा, जिस यात्रा को सामान्य यात्रा कह दिया जाता है, अनेकों लोग जिस विचारधारा का जीवन जीते हैं, उस विचारधारा के जीवन में जी करके जिस तरह वो समाज को भटका रहे हैं, जिस तरह वो समाज को छल रहे हैं, सामान्य सा ज्ञान प्राप्त करके, कुछ पुस्तकों का, कुछ ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को सोते हम लोग ज्ञानी व्यक्ति हो गए। मैं मानता हूं ऐसे लोग सिर्फ अज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान को प्राप्त करके सत्य को न समझ सके। आज वह लोग जो सामान्य सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वह ज्ञान प्राप्त करने वाले किसी लेक्चरर, प्रोफेसर से, डॉक्टर, इंजीनियर से पूछा जाए तुम काखा गाघा ABCD जानते हो, इससे बड़ी महामूर्खता और कुछ नहीं होगी। मैं उन महामूर्खों के बातों का जवाब देने के लिए नहीं उपस्थित हुआ हूं, मैं अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए भी आज उपस्थित हुआ हूं और चेतावनी देने के लिए आज जरूर उपस्थित हुआ हूं कि उन्हें सुधर जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। अन्यथा एक नहीं, मेरे अनेकों मंचों में 2500 साल से की गई भविष्यवाणियां, 2500 साल से दिए जा रहे चिंतन कि मैं धीरे धीरे अधर्मी अन्यायों का धरातल खिसका दूंगा। आज अडंबर में पूरा धर्म का प्रवाह चल रहा है, इस बात से इनकार नहीं करता। आज समाज में अनेकों अच्छे कथावाचक हैं, सारगर्भित चिंतन देते हैं, साधक हैं, साधिकाएं हैं, ऋषि मुनि हैं, संत हैं, मगर वह एक सही विचारधारा को लेकर के चलते हैं। सामान्य सी बात सोचने पर समझ में आ सकती है। जिस इस यात्रा में लगातार आज पिछले कुछ दिनों से अनेकों लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा, कुल गिने चुने लोग हैं जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, जो साधनात्मक क्षमता को नहीं रखते, चंद पुस्तकों को रख चुके हैं, उनके द्वारा निरर्थक लाभ किया जा रहा है। और ऐसी बातों को लेकर अगर वह विवेकवान होते, समाज सहज भाव से समझ सकता है कि जो पत्रिका 15 सालों से इस तरह के प्रचार, गंदे प्रचार, एक पत्रिका को प्रकाशित करके गंदे प्रचार किए जा रहे हैं, किस चीज के लिए किए जा रहे हैं। अगर कोई विवेकवान व्यक्ति होता, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता, जरा सा सामर्थ्यवान व्यक्ति होता, धर्म का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता, तो उस पुस्तक को हाथ में देखते ही वह समझ जाता कि पुस्तक पूरी असत्य पर आधारित है, किसी को बदनाम करने के लिए प्रकाशित की गई, कहने की आवश्यकता न पड़ती। और वो विवेकहीन व्यक्ति जो आज इस तरह की आवाजें उठा रहे, उन्हें खुद समझना चाहिए, जो इतने समय पहले से पत्रिका प्रकाशित है, जिसके लिए अनेकों लोग प्रलाप पहले भी कर चुके हैं, तो क्या आज वह मीडिया बात आवाज न उठा रहा होता, समाज के धर्मगुरु, अच्छे धर्मगुरु आवाज न उठा रहे होते। मेरा मानना है कि अगर इस पत्रिका को कोई भी अच्छे महागुरु के पास, धर्मगुरु के पास, साधकों के पास, योगियों के पास जाएगी, तो वह उस पत्रिका को प्रकाशित करने वाले, उस पत्रिका को प्रकाशित करने का प्रयास करने वाले, प्रचार करने वालों की भर्त्सना करेंगे, कभी उसका समर्थन नहीं करेंगे। क्योंकि सामान्य से स्थिति को, सत्य को देखा जा सकता है और मुझे किसी से सम्मान की आवश्यकता नहीं, न मैं अपने अपमान करने वालों की कोई परवाह करता हूं। मैं उस परम सत्ता की परवाह करता हूं जिस जगत जननी जगदम्बा की मैं आराधना करता हूं और उस सत्य पथ को लेकर के जीवन की यात्रा तय कर रहा हूं। एक ऐसी पत्रिका, जिस पत्रिका में असत्य ही प्रचारित किया गया है, जो पत्रिका के विषय में अनेकों बार मेरे द्वारा मंचों से बताया जा चुका है। आज कुछ ऐसे लोग जिनका स्वभाव ही होता है गंदगी की ओर बढ़ना, सुबह खोले जाते हैं बाड़े से, वो गंदगी की ओर ही दौड़ेंगे, उनका स्वभाव ही है, जो सुअर की औलादे होते हैं। आज ये शब्द कहने में मुझे आपत्ति नहीं हो रही, सुअर का सहज स्वभाव होता है, वो गंदगी की ओर दौड़ेगा, सत्य की ओर नहीं दौड़ेगा। बाड़े से सुबह खोला गया, वो गंदगी की ओर जाएगा, गंदगी ही खाएगा, गंदगी ही उगलेगा, इसके अलावा उसके जीवन का और कोई रास्ता नहीं रहता। उस तरह के लोग जो सत्य को समझना ही नहीं चाहते, वो सत्य को क्या समझ सकेंगे। जो स्वयं सुअर का सा जीवन जीते हो, अज्ञानता का जीवन जीते हो,
जो अपने आप को ज्ञानी कहते हो और इस तरह का प्रलाप करते रहे हो, इस तरह का प्रलाप कर रहे हो, एक सत्य को जो न समझ सके। मेरे शिष्य जानते हैं, उस पत्रिका को अनेकों बार मैंने मंचों से उस चीज को कहा है, जो कीर्ति क्रांति नाम की एक पत्रिका केवल अपमानित करने के लिए उस अवस्था में छापी गई थी जहां मेरे जो सबसे प्रिय भाई थे, जो मेरे लिए आदर्श से थे, समाज में एक ऐसा जीवन जीते थे जो दूसरों के लिए उदाहरण थे, आध्यात्मिक जीवन जीते थे, भक्ति मानव कल्याण संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता थे, समाज सेवक थे, महत्वपूर्ण शासकीय पद पर कार्य करने वाले थे, उनकी हत्या की गई कुछ हत्यारों द्वारा, कुछ अपराधियों द्वारा मिल करके। मात्र एक छोटे से लाभ और प्रलोभन के लिए उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा मिली। आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद उन्हें क्यों लगा कि शायद इस परिवार में अगर हम इन्हें अपमानित कर दें, जो इस परिवार को पूरी दिशा, परिवार को भी दे रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं, मिल करके उन्होंने अपमानित करने के लिए एक ऐसी पत्रिका का प्रकाशन किया जो असत्य पर आधारित है और जिसके लिए मेरे द्वारा अनेकों बार कहा गया है कि उस समय भी मेरे द्वारा कहा गया था, आज पुनः एक बार कह रहा हूं, पूरे विश्व को चुनौती देता हूं। 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ इनाम की घोषणा करता हूं और किसी के दान के दिए हुए पैसे से नहीं, अपने कर्म से उपार्जित धन की जो मेरी अपनी पूंजी है, उस पूंजी के तहत कह रहा हूं कि 5 करोड़ का इनाम दूंगा अगर उस पत्रिका में लिखे हुए प्रकाशन को सत्य साबित कर दे कि हाँ वह पत्रिका का प्रकाशन है जो सही है, जो प्रकाशन किया गया है, तो मैं 5 करोड़ रुपए का इनाम देने के लिए उनको तत्पर हूं। अन्यथा उन महामूर्खों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आज तुम जिस तरह का अपराध कर रहे हो, तुम अपराध कर रहे हो, अपराध की श्रेणी में जा रहे हो। योगीराज शक्तिपुत्र की इस यात्रा को तुम दिशा भ्रमित नहीं कर सकते। मैं किसी प्रचार प्रसार के लिए मेरे पास तो समय ही नहीं मिल पाता, मेरी तो एकांत की साधनाओं से मेरे पास कोई समय ही नहीं। मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं सतत उस लक्ष्य पर चलता चला जाता हूं। मैंने पूर्व में भी कहा है, मैं ऋषियों का ऋषियों महायोगी हूं। उस महायोगी को समझने का प्रयास करो। सच्चिदानंद शक्तिपुत्र का अवतार हूं। मुझे यदि समझ जाओगे तो तुम इस तरह का प्रलाप करना बंद कर दोगे। तुम मुझे क्या जानना चाहते हो? वेद पुराण ही नहीं, अपने सनातन के धर्म ग्रंथ नहीं, इस त्रिभुवन में जितने भी सतग्रंथ हैं वो सभी ग्रंथ मेरे हृदय पे वास करते हैं, मेरे मस्तिष्क पर वास करते हैं, मेरे रोम रोम में वास करते हैं। तुम क्या जानना चाहते हो? इस यात्रा को अगर नहीं समझ सके तो मैं सिर्फ एक बात की चुनौती देता हूं, अगर वास्तव में तुम जैसे जो प्रलाप करने वाले लोग हैं, यदि एक बार उसका परीक्षण करके देख ले, अगर उन्हें लगता है कि पत्रिका सही है तो खुल करके प्रचार प्रसार करो। इतना नहीं गले में टांग करके ताबीज बना करके टहलो, सब जगह प्रचार प्रसार करो। मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और अगर लगता है कि तुम लोगों ने अपराध किया गया है, तुम वास्तव में वर्णशंकरी हो, तो तुम प्रचार करो कि हमसे गलती हुई है, कान पकड़ के माफी मांगो। और देखना चाहते हो तो ले आओ किसी 10-11 साल के बच्चे को। मैं एक चुनौती पेश करता हूं कि खड़े होकर के मीडिया के सामने तुम लोगों ने जिन जिन लोगों ने प्रलाप किया है, जिन लोगों ने पत्रिका छापा है, वो कान पकड़ करके माफी मांगे और कहें कि वास्तव में हम वर्णशंकरी है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने सत्य का परीक्षण नहीं कर पाए। समाज को लेकर के आओ, मीडिया को लेकर के आओ और 10-11 साल के किसी बच्चे को खड़ा कर दो, जो बच्चा सिर्फ बोल सकता हो। मैं चंद सेकंडों के लिए उसके सिर का स्पर्श करूंगा और जिस वेद पे पूछना चाहो वो धारा प्रवाह वेदों को बोलता चला जाएगा। मेरी सामर्थ्य को कम करके आंकते हो। मैंने पूरे विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है, सामान्य अवस्था के लिए चुनौती नहीं दी है। हां, मुझ में परम सत्ता ने पात्रता दी है। अगर मैं अपनी पात्रता को समाज में नहीं बताऊंगा तो फिर उस पात्रता को बताएगा क्या? भगवान कृष्ण ने अपनी पात्रता को समाज को नहीं बताया? ऐसा कौन सा ऋषि मुनि साधक है? और आज तो गंदगी के जो प्रलाप करने वाले सूअर की औलादे हैं वो भी अपने बताते हैं हमने ये डिग्री हासिल की, हम ये है। छोटे छोटा कोई भी व्यक्ति होगा अपने अंदर सब चीजों को महिमा मंडित करने का प्रयास करता है। कोई भी सच्चा कथावाचक, अगर वो सच्चा कथावाचक है तो इस तरह के प्रलापों में कभी नहीं पड़ेगा। कोई भी अच्छा साधक है उस पत्रिका को देख करके ही समझ जाएगा कि गलत दिशा में दी जा रही है। मेरे जो धर्म राष्ट्र मानवता की जो एक त्रिवेणी यहां पे बहाई जा रही है, जिसके लिए स्वयंसेवी कार्यकर्ता, लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता दिन रात 30-30, 25-25 साल से वृद्ध माताएं बहनें सतत कार्य कर रही, छोटे छोटे बच्चे बेटे बेटियां कार्य कर रहे हैं। क्या वह मूर्ख है? क्या वह मूर्खता का जीवन जी रहे हैं? क्या उन्हें ज्ञात नहीं मेरा जन्म कहां पर हुआ, मेरी यात्राएं कहां से हुई? आज वह इतना बड़ा समाज जो देख रहा है, चल रहा अपना पूरा जीवन मेरे एक एक आदेश पर न्यौछावर करने के लिए तत्पर है, उसे तुम महामूर्ख लोग खड़े हो जाते हो। एक बार अगर तुम्हारे पास कोई अज्ञानता की बात आई थी, तुम आते मेरे पास। यह वह स्थल है जहां साधु संत सन्यासी कथावाचक भी आकर के जहां पर अटकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, मेरा आशीर्वाद लेते हैं और आगे आशीर्वाद लेते रहेंगे। और आज भी पुनः इस मंच से कहता हूं कि कोई भी ऋषि मुनि साधक
जीवन में कहीं पर भी विराम आ रहा हो, उसे यदि आध्यात्मिक क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना हो, आत्मज्ञान की जानकारी प्राप्त करना हो, कुंडली चेतना की जानकारी प्राप्त करना हो, किसी भी देवी देवताओं की साधना में कहीं भी अवरोध आ रहा हो, वो आकर के श्रद्धा विश्वास से उपस्थित होकर के मेरा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। किस चीज की बात करते हो? अगर मैंने राधा माता राधा के विषय में अगर कोई चीज टिप्पणी की है तो किस विषय पर टिप्पणी की है? तुम जितना माता राधा का सम्मान नहीं करते उससे हजारों गुना ज्यादा मेरे द्वारा सम्मान किया जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जो निखिल ब्रह्मांड की मालिक है, अनंत लोगों की मालिक है, जिससे सब कुछ संचालित हो रहा है, उनकी अंशा अवतार मैंने कहा है। और जो भी अंशा अवतार है वो सभी मेरे हृदय में वास करती है। नित्य प्रति हम उसका ध्यान करते हैं, आरती में ले ले, वंदना में ले ले, सभी मगर जानते हुए कि वह अंशा अवतार है। हम तो समाज के सभी लोगों, कोई किसी के पास किसी मात्र शक्तियों के पास भी अगर क्षमताएं आती हैं तो उन्हें हम जगदम्बा का अवतार कहने लग जाते हैं, माता भगवती का अवतार कहना शुरू कर देते हैं। फिर यह तो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो अवतरित हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। माता भगवती राधा के रूप में जो अवतार के रूप में उनकी अंशा अवतार है, एक बार नहीं अनेकों बार मैंने पहले कहा है और आज भी कह रहा हूं, इस धरती पर जितने भी अवतार हुए हैं वो सभी मां के गर्भों से हुए हैं, आगे भी मां के गर्भों से होंगे। जितने भी अवतारों की बात की जा रही है उतने सभी जो अवतार हैं, कोई भी आकाश से नहीं गिरा। अगर कोई आकाश से गिरा हो तो मुझे बता देना। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की अंशा अवतार माता सीता अगर पृथ्वी के गर्भ से उपस्थित हुई है तो भी ऋषियों मुनियों के खून से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। वह भी एक जगदम्बा का अवतार थी। हम सभी को जगदम्बा कह देते हैं। अनेकों ग्रंथों में भी, इस बात के ग्रंथों में जितने भी धर्म गुरुओं ने लिखा, कई बार जगदम्बा के रूप में, तो जगदम्बा के रूप में लिखने का तात्पर्य है उस सत्य को समझने का प्रयास करो। ये सभी शक्तियां अंशा अवतार है। माता सीता का चित्र क्या आप लोगों ने देखा नहीं है? एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो नारी समाज के लिए हर पल सम्मान गौरव का प्रतीक रही है और युगों युगों तक, जब तक सृष्टि चली गई, गौरव का प्रतीक बनी रहेंगी। वह भी गौरी पूजन करती थी, देवी की आराधना थी। हर विषम परिस्थितियों पर उन्होंने माता भगवती के गौरी स्वरूप का स्मरण किया है, चिंतन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया है। जितने भी अंशा अवतार होते हैं उनके पास अलौकिक दिव्य शक्तियां होती है। वो समाज के कल्याण के लिए जब जहां चाहे वैसी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर सकती है, मगर वह अंशा अवतार होती है। कोई भी अंशा अवतार पूर्ण अवतार के रूप में नहीं आती है, न भविष्य में कभी आएंगी। जितने भी आएंगे आगे भी 10वें अवतार की जिसकी समाज जिसका इंतजार कर रहा है, सनातन धर्म जिसका इंतजार कर रहा है, वह भी उसके लिए वर्णित है। किस परिवार में कहां पर जाकर के जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे। कहीं नहीं कहा गया कि आकाश से कोई प्रकट हो जाएगा, आकाश से कोई उपस्थित हो जाएगा। तुम जैसे कोई महामूर्ख अगर गिरे हो आकाश से तो उसकी जानकारी समाज को देना। कार्य समाज में नजर आते हैं, जो कर्म किया जाता है वो समाज में नजर आते हैं। ये भक्ति मानव कल्याण संगठन की यात्रा सामान्य यात्रा नजर आ रही। मैंने तो सभी का मार्गदर्शन किया। मेरी अब तक की गई भविष्यवाणियां, मेरे द्वारा किए गए समाज के बीच कार्य, मेरे अरे तुम जैसे लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जब मेरे महाशक्ति यज्ञ प्रारंभ हो गए थे। मेरी एकांत की साधना पिछले 45 वर्षों से 2.5 से 3 घंटे नींद लेता हूं। नित्य की एकांत की साधना। जब तुम कह रहे हो फर्नीचर की दुकान थी, अनेकों लोग बीच बीच में प्रलाप करते रहते, अरे मेरे द्वारा मेरा हर शिष्य जानता है कि हाँ, मैं ग्रामीण कृषि परिवार में मैंने जन्म लिया है। अपने पिता के साथ कृषि कार्य भी करता था और कृषि कार्य में भी पूरी तरह से दक्ष हूं और अपने जीवन के उपार्जित धन के माध्यम से अपनी नित्य की साधनाएं करता था। एक एक नहीं, 2-2 फर्नीचर की दुकानें थी और अपने आय से ही अपनी साधनाओं को संपन्न करता था। तब तक मेरी महत्वपूर्ण सभी साधनाएं संपन्न हो चुकी थी। किस तरह के महामूर्खों द्वारा कुछ बातें बीच में सुनने की मिलती हैं कि काश वो ऐसा करते हैं, ऐसे मार्ग का चयन कर लिया जिसमें कुछ लगना नहीं। अरे ऐसी सोच निकृष्ट लोगों की होगी। यह मार्ग साधनात्मक मार्ग, गुरुपथ का मार्ग, समाज का मार्गदर्शन करने का मार्ग, आदर्श बनना पड़ता है, उदाहरण पेश करना पड़ता है कि जिसमें शिष्य भी चल ना पाए, शिष्य अगर चल जाए तो मुक्ति के पथ पर चला जाए। यह सामान्य पथ होता है। सभी मार्गों से, बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी, सभी मार्गों से कठिन मार्ग होता है साधना का मार्ग, तप का मार्ग। और मैंने उस तप का मार्ग उन व्यवसायों को करते हुए पूर्ण किया है और जो समाज के लिए आया हूं तो मैंने अपना रोम रोम जन कल्याण के लिए समर्पित किया है। दान के दिए हुए पैसे से, महामूर्खों, तुम जैसा दान के दिए हुए पैसे से अपना जीविकोपार्जन नहीं करता। तब भी बिजनेस करता था, आज भी बिजनेस है, तब भी कृषि कार्य करता था, आज भी कृषि कार्य जुड़ा हुआ है और वह कार्य करते हुए अपने साधनात्मक क्रियाओं के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन कर रहा हूं और समाज को भी वही रास्ता दे रहा हूं। समाज को धर्म, राष्ट्र, मानवता की ओर प्रेरित कर रहा हूं। जहां आज समाज की दिशा में सैकड़ों सैकड़ों कथावाचक आज समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हो?
तुम्हारी नींव हुई, मैं हर कथावाचकों की नहीं कहता, अनेकों साधु संत हैं जो कथावाचक का कार्य करते हैं, अनेकों साधिकाएं हैं, अनेकों प्रकार के लोग हैं जो कहीं समाज में दिशा दे रहे हैं, कोई किसी प्रकार की सेवाएं कर रहा है, कोई समाज सेवा के कार्य में लगा है, उदाहरण पेश कर रहे हैं। मैं उन कथावाचकों की बात नहीं करता, कथावाचक अनेक होते हैं जो समाज में कर, मगर आज मैं 75% उन कुकुर मुक्तों की बात कह रहा हूं तो जगह जगह केवल अपने मान सम्मान के लिए थोड़ा सा पढ़ लिए और कथाएं करना शुरू कर दिए। उनके पास कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं होती और कह देते हम कथावाचक हैं। नाच गाना रास रंग, मैं इसीलिए आज भी विरोध करता हूं। यह माता राधा का अपमान है जिसे तुम राधा रानी कहते रहते हो। राधा रानी के जीवन को कितना बताए हो? मेरे द्वारा एक बार नहीं अनेकों बार कहा गया है कि अपमानित किया जाता है राधा रानी को। माता सीता का स्वरूप जहां पर विकसित होता है, मां के प्रभु श्री राम के भक्त माता सीता के भक्तों ने एक उदाहरण पेश किया है। माता सीता का माता राम के चरित्र को तुलसीदास जी को ले लिया जाए, वाल्मीकि जी को ले लिया जाए, उन्होंने वह सत्य उभार करके रखा है। माता राधा रानी के लिए आप लोगों ने क्या सत्य उधार कर रखा? चूंकि आप लोगों की मानसिकता व्यवसायिक बन गई, राधे राधे जपो और दूसरों का माल हजम करते चले जाओ। राधे रानी के लिए आपने किया ही क्या है? मैं वही कह रहा हूं, अगर राधा रानी का सच्चा भक्त हो तो उसे कम से कम समाज में यह सत्य जानकारी देना चाहिए कि राधा रानी ने कितना जीवन समाज कृष्ण के साथ व्यतीत किया है, कितना जीवन रास रंग के वातावरण में। जिस रास की तुम बात कहते हो उस रास का ज्ञान तुमसे अधिक मुझे है, मगर समाज के युवाओं के सामने तुम क्या पेश कर रहे हो? किस तरह की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, बाल बालाओं को लिवा करके डांस कराया जा रहा है, भगवान कृष्ण के महान व्यक्तित्व को जीरो में किया जा रहा है। कहा क्या जाता है, हमारी राधा जी के इच्छा के बिना कान्हा तो 1 इंच भी इधर उधर पैर नहीं रख सकता। अरे महामूर्खो, कितना तुमने समझा है उस कान्हा को जिसके एक बांसुरी के वादन से जड़ चेतन और जीव आकर्षित होकर के खिंच करके चले आते थे। राधा रानी भी चली आती थी। क्या राधा रानी के कहने से ही उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा तय की है? उन यात्रा को बताओ, मैंने इसीलिए कहा है, समाज को नहीं बताया जा रहा। युवा आते हैं, मुझसे जुड़े लोग आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि राधा रानी के विषय में क्या 9-10 साल की उम्र तक की अवस्था का ही गुणगान किया जाता रहेगा? उन्हें पूरी जीवन की यात्रा में क्या की? अरे तुम्हारे बड़े बड़े कथावाचक भटकते हैं, कोई कह रहा राधा जी ने कहीं शादी की, कोई कह रहा कहीं शादी की। इस अज्ञानता में समाज को दिशा देने वाला कोई राधे का भक्त तो आएगा, कोई तो उभर करके आए जो समाज में माता राधा के बारे में स्पष्ट वर्णन करे। ये महान शक्तियां हैं, इन महान शक्तियों को सामान्य क्रम में लेकर के तो अपनी कथाएं कहने और जीविकोपार्जन सामान्य का जीवन जी करके उनका उपयोग न करो। उन शक्तियों को उदाहरण दो जिसे समाज उन आदर्शों का पर चल सके, बता सको कि माता आदि शक्ति जगत जननी राधा रानी किस लिए जन्म लिया था, उन्होंने क्या कार्य किया, समाज को क्या उपदेश दिया, क्या मार्गदर्शन दिया। हमारे जितने देव पुरुष आए हैं, जितनी देव शक्तियां आई हैं, उन्होंने समाज को एक दिशा दी है, एक मार्ग दिया है, एक उपदेश दिया है, किस तरह का जीवन जीना है, किस तरह का जीवन नहीं जीना। उनके जीवन की पूरी यात्रा गुजरी है। केवल काल्पनिक कथाएं एक के बाद यदि मैं उन काल्पनिक कथाओं का भंडाफोड़ करना शुरू कर दूंगा तो तुम्हारी जड़ें हिल जाएंगी कथावाचकों की। जहां कहीं पर भी कोई आधार नहीं मिलेगा तुम मुझसे पूछते हो। अरे महामूर्खो, यह तुम थोड़ा सा मार्कंडेय ऋषि का ही अध्ययन कर लिए होते, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों का अध्ययन कर लिए होते, दुर्गा सप्तशती का ही अध्ययन कर लिए होते, जिससे महान कोई ग्रंथ है नहीं, जिसके एक एक श्लोक में पूरी सृष्टि समा जाएगी। क्योंकि माता आदि शक्ति जगत जगदम्बा के लिखे हुए शब्द है, माता आदि शक्ति जनी जगदम्बा के लिए लिखे गए हैं। एक एक श्लोक में पूरी सृष्टि का विस्तार जुड़ा हुआ है। उसको यदि समझने का प्रयास करते हो, एक एक चीजों को उठा करके बस उसका वर्णन करना शुरू कर दो, आगे पीछे कोई अध्ययन न करो, सृष्टि के बारे में अध्ययन न करो कि ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, महेश क्या है, महासरस्वती क्या है, महालक्ष्मी क्या है, महाकाली है क्या है, इनकी दिव्यता का न समझ सको। और इस तरह के अनेकों लोक कौन से हैं और किन लोगों की कौन सी शक्तियां, सब लोगों का संचालन कौन कर रहा है? केवल गोलोक धाम से संचालन, गोलोक धाम तो एक धाम है, वो भी उसी क्रम से जुड़ा हुआ है। इस तरह के अनंत लोगों में योगी राज सख्तपुत्र आज पुनः एक बार कहता है, मैं सच्चिदानंद हूं और सच्चिदानंद हर लोकों में, हर काल में, हर जगह मौजूद रहता है। तुम एक लोक की बात कहते हो, और इसीलिए मैंने चुनौती दिया है कि अगर किसी के अंदर पात्रता है आज वर्तमान में तो मैं स्वागत करूंगा। किसी के पास ध्यान में जाने की, कथाएं सुन करके, छोटी सी चीजों को सीख करके काल्पनिक चीजों में अपने आप को समाहित कर देते हो। किसी के पास ध्यान में बैठने की सामर्थ्य है, किसी के पास अपना ध्यान लगाने की सामर्थ्य है, किसी के पास वाक शक्ति है, किसी के पास साधनात्मक ऐसी क्षमता है जिस क्षमता के माध्यम से वो कह सके कि मैं जो भी अव्यवस्थित कोई चीज है, किसी कार्य को कर सकता हूं अपनी वाक शक्ति के बल पर। किसी असाध्य से असाध्य रोगी को मैं ठीक कर सकता हूं अपने चेतना तरंगों के बल पर।
नहीं कर सकते तो वह करने की सामर्थ्य परम सत्ता ने मुझे दी है और उसका प्रमाण मैंने समाज को दिया है। मैं समाज में अपने आप को प्रचारित करने के लिए अगर कार्य कर रहा होता तो मेरी दिशाएं कुछ दूसरी होती। आज मेरे जो रास्ते हैं, मैंने समाज के बीच बढ़ने के पहले उन सब चीजों के प्रमाण 8 महाशक्ति योगों के माध्यम से दिए। और फिर भी उसके बाद कहा है कि सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई एक ऐसा आयोजन होता है तो कोई भी एक कार्य, 2 कार्य ऐसे कार्य लाकर रख दिए जाए जिससे वह समाज समझ सके कि ऐसा कार्य करने वाला कोई महायोगी ही हो सकता है, कोई तपस्वी ही हो सकता है। ये सामान्य तप की यात्राएं अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो आप लोगों का दुर्भाग्य है। यदि आप उस विचारधारा को नहीं समझ पा रहे, उस बात को नहीं जान पा रहे, तो यह आपकी कमजोरी होगी, मेरी कमजोरी नहीं। मैं आज भी कहता हूं, अच्छे कथावाचक भी हैं, सारगर्भित चिंतन देने वाले हैं। अनेकों ऐसे कथावाचक हैं जो नाचने से मना करते हैं अपने सामने। वो कहते हैं भजन गाओ, गीत गाओ, तालियां बजाओ। हर एक मीरा नहीं बन सकता। मीरा का जीवन पढ़ो, मीरा का जीवन देखो। मीरा जैसे लोग बन जाए तो मैं उनका स्वागत करूंगा। मगर आज जिस तरह की स्थितियां पैदा की जाती है कथाओं में, वह निंदनीय है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कथावाचक केवल अपने आय का स्रोत बनाने के लिए और कुछ ऐसे लोग जो चंद लोग समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दिशा देना ही पड़ेगा, आवाज उठाना ही पड़ेगा। कौन आवाज उठाएगा ऐसी चीजों के विषय में? कहीं ना कहीं तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। केवल इस डर से कि लोग अपशब्द कहना शुरू कर देंगे, केवल इस डर से कि अगर सही बात उठाई जाएगी तो इस सनातन को खोखला नहीं होने दिया जा सकता। सत्य है, अनेकों मंचों से कहूंगा। आप लोग कहते हो कि शंकराचार्यों से आप बढ़कर के हो गए। मेरे द्वारा कहा जाता मैं योगियों का योगी, महायोगी हूं। सनातन धर्म के लिए सभी शंकराचार्यों का सम्मान करता हूं। मगर इस शंकराचार्य भी अपनी दिशा से भटकेंगे तो एक बार नहीं 1000 बार टोकूंगा, 1000 बार आवाज उठाऊंगा। मैं स्वतंत्र रूप से मानवता के कार्य के लिए आया हूं। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, किसी के अधीन नहीं हूं। मैं अधीन हूं उस परम सत्ता के, अपने मूल स्वरूप के, जहां से मार्गदर्शन प्राप्त करता हूं, जिनकी कृपा से मेरी जीवन की यात्रा चल रही है। मेरी जीवन की यात्रा अव्यवस्थित यात्रा नहीं है, एक व्यवस्थित क्रम से यात्रा चल रही है। अगर कोई एक शंकराचार्य कह देंगे कि उद्धव ठाकरे को हम मुख्यमंत्री बना लेंगे तभी चैन आएगा, क्या हुआ? क्या इस तरह की बातों को स्वीकार कर लिया जाए? ठीक है, विमुक्तानंद जी महाराज अच्छे शंकराचार्यों में से हैं, ज्ञानी है, माना जा सकता है। मगर ज्ञान यदि सही धर्म के लिए, सनातन की रक्षा के लिए न उठे आवाज, और ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने सनातन को गर्त में मिलाने का कार्य किया गया हो, जिन्होंने अपने पिता की ही परंपरा को नष्ट कर दिया हो। बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे, उन हिंदू हृदय सम्राट की विचारधारा क्या है? जो अपने पिता की विचारधारा की रक्षा न कर सके, उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा अगर एक शंकराचार्य, तो आवाज जरूर उठाऊंगा। एक बार नहीं, अनेक बार आवाज उठाऊंगा। तुमने कहा दंड देने की बात, इस भूतल में कोई पैदा नहीं हुआ जो योगीराज शक्तिपुत्र को दंड दे सके। मेरा निष्कासन करेंगे? अरे ऐसे समाज का निष्कासन तो मैं हर पल करके रखता हूं। मैं उस समाज के लिए कार्य कर रहा हूं जिस समाज को आज तक आप लोगों ने निष्कासित करके रखा है। समाज आज में छुआछूत फैलाए किन लोगों ने? इन्हीं ज्ञानियों ने, जो अपने आप को ज्ञानी कहते रहे। ऐसे ऐसे गुरुकुल चलाते रहे जिनमें कहा गया कि केवल हम छोटी जात के किसी लोगों को प्रवेश नहीं देंगे, प्रवेश ज्ञान के आधार पर मिलना चाहिए। जो जातियां छोटी बड़ी जातियां, तुम्हारा मेरा मानना हर जात में योग्य लोग होते हैं। यदि हम उन योग्य लोगों को दिशा दिए होते तो आज समाज की परिस्थितियां कुछ दूसरी होती, समाज को एक दिशा मिल रही होती। काट करके, खंड खंड करके आप लोगों ने रख दिया है सनातन धर्म को। और कितना देखा जा सकता है इस सनातन धर्म को बिखरते हुए? कहीं ना कहीं तो आवाज उठानी पड़ेगी। किस मान सम्मान की बात करते हो? किस तरह के ज्ञानी बनकर के कार्य करते हो कि समाज के योग्य और पात्र लोगों को विज्ञान नहीं दे सके? फिर समाज में उसी तरह के लोग पैदा होंगे और उसी तरह सनातन का विरोध करेंगे। तो फिर किस सनातन की रक्षा करने के लिए हो? केवल अपना वैभव दिखाने के लिए? वैभव दिखाने से सनातन नहीं चलता। गद्दी दर गद्दी नसीन होते चले गए। कभी एहसास किया कि उन गद्दियों को स्थापित करने वाले लोग कितने तपस्वी थे, कितनी पराकाष्ठा का जीवन जीते थे, कितना उनके अंदर त्याग और वैराग्य था? आज नहीं, अनेकों बार मंचों से आवाज उठा चुका हूं। क्या हमारे आदि गुरु शंकराचार्य सामान्य थे? क्यों नहीं उनका प्रचार प्रसार किया गया? जिनकी गद्दियों पे परंपरागत में कई शंकराचार्य बैठ चुके, आगे भी बैठेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में कितना विस्तार दिया गया। आज उनका अगर विस्तार दिया गया होता तो हर मंदिर हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित होती। क्यों नहीं विश्वामित्र वशिष्ठ की मूर्ति स्थापित की गई? क्यों एक मुसलमान फकीर की साई की मूर्तियां स्थापित की जा रही है? यह अज्ञानता ही तो समाज में परोसी गई है। आज पढ़ा लिखा समाज अगर एक मुसलमान फकीर की आराधना करता है तो यह अज्ञानता है, क्योंकि उनसे मुसलमान फकीर से हजारों करोड़ों गुना ज्यादा सामर्थ्य रखने वाले हमारे ऋषि मुनि थे, हैं और रहेंगे।
और जिसके पास सामर्थ्य ना हो वह आकर के इस पवित्र दिव्य धाम में अनुभव कर सकता है, मेरे सिद्ध साधकों से मिल सकता है। मैं अपनी साधनाएं बांट रहा हूं उन सिद्ध साधकों के माध्यम से, उन्हें चेतनावान बना रहा हूं, उन्हें ऊर्जावान बना रहा हूं, उन्हें संस्कारवान बना रहा हूं। जिसको देखना हो कि मेरा स्वरूप क्या है तो मेरे शिष्यों के पास आकर के देखे, उनके कार्य करने की क्षमता को आकर के देखे। अभी तो यह प्रथम चरण है, आने वाले समाज में हिल जाएंगी नींवें बड़े बड़े मठों में बैठे हुए मठाधीशों की। मैं राज क्षेत्र में भी कहता हूं, राजनीति क्षेत्र में भी कहता हूं, धर्म क्षेत्र में भी कहता हूं, तुम्हारा जितना विरोध करना हुआ हो इस तरह की पत्रिकाएं 100 पत्रिकाएं छपवा दो, 100 पत्रिकाएं अपने गले में लटका करके टहलो, तब भी मेरी यात्रा को रोक नहीं पाओगे। चूंकि ये यात्रा माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की यात्रा है। माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की कृपा के बिना शक्तिपीठ की स्थापना नहीं हो सकती। उस प्रवाह को अगर नहीं समझ सकते तो तुम जैसे सुअर की औलादें अपना कल्याण कभी नहीं कर पाएंगी। समाज को समझना है, समाज स्वयं आंकलन कर लेगा। छोटे छोटे बच्चों की उठती हुई आवाजें अगर नहीं समझ में आ रही तो आगे आने वाले समय में समाज समझा देगा। और जिसको समझना है स्वागत है, कभी भी आए, किसी समय आए। अगर इस आश्रम में आता है तो सम्मान के साथ उसको, जो भक्त बन करके आएगा, श्रद्धा विश्वास लेकर के आएगा, उसे यहां से मार्गदर्शन दिया जाएगा और सदा मार्गदर्शन दिया जाता रहा और आगे भी दिया जाता रहेगा। मेरी यात्रा साधनाओं से भरी हुई है। मेरी यात्रा को समान यात्रा कहते हो। मैं तब भी बिजनेस व्यवसाय करता था, आज भी बिजनेस व्यवसाय जुड़ा हुआ है। मेरी धर्म पत्नी जो जीवन जीती है वो भी संघर्ष का जीवन जीती है। वो भी प्रातः 3 बजे जगती है, जब महामूर्खों तुम सोते रहते हो। 2:30 बजे रात से जगता हूं, मात्र 24 घंटे में 2.5 से 3 घंटे की नींद लेता हूं। मेरी साधनाएं मेरे द्वारा परोपकार के द्वारा किए जा रहे कार्य, मेरा रोम रोम नहीं, यहां इस पवित्र दिव्य धाम का जहां पर मैं वास करता हूं, यहां का कण कण चीख चीख करके पुकार रहा है और पुकारता रहेगा। आने वाले समय में जो कहीं से लोग लाभ नहीं प्राप्त करते, इस धाम में आते, उन्हें यहां पर शांति की अनुभूति होती है। यहां पर वो लाभान्वित हो रहे हैं। आज करोड़ों करोड़ लोगों को दिशा दी जा रही है। दसियों लाख लोग नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, जो कहीं नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। कैंप के ऊपर कैंप अटेंड करते थे, आश्रम में आकर नशा मुक्त होकर के जाते हैं। अगर ये तुम महामूर्खों को समझ में नहीं आता तो महामूर्खों को समय का चक्र स्वयं समझा देगा। मेरे द्वारा पुनः कहा जा रहा है कि राधा रानी का अपमान राधे राधे कहने वाले ही कर रहे हैं। उनके मंचों में हो रहा है, उनके गीतों में हो रहा है, उनके नृत्य के कार्यों में हो रहा है। अपने आप को कथावाचक करते हैं। कोई कहीं की किस तरह का जीवन जी रहा है, कोई किस तरह का जीवन जी रहा है। 8-8 बजे तक पढ़ करके सोते और अपने आप को ज्ञानी कहते। उन देवी देवता शक्तियों का अगर अपमान होगा तो मैं पूर्व के अनेकों मंचों की मेरी आवाज उठा करके देख लेना। उन हर जगह मेरे द्वारा आवाज उठाई गई है कि जो जिस तरह का वातावरण दिया जा रहा है, ये सनातन के रक्षक नहीं हो सकते। और सनातन की रक्षा केवल तुम जहां से कह रहे हो वहां से नहीं हो रही। हमारे भारत की भूमि पर अनेकों शक्तिपीठ है, अनेकों देवस्थान हैं, अनेकों ऋषि मुनि हैं, अनेकों साधक और साधिकाएं हैं जिन्होंने सनातन की रक्षा की है और सदैव सनातन की रक्षा करते रहेंगे। काल्पनिक चीजें बता बता करके, काल्पनिक चीजें दे देकर समाज को क्या देना चाहते हो? मैंने कहा है कि अगर तुम राधे के भक्त हो तो राधे की साधना बताओ, किस तरह साधना करना है। लोगों को नशा मुक्त कराओ, लोगों को चरित्रवान बनाओ, लोगों को साधनात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करो। आज क्या कर पाए हो? जितनी यात्रा भक्ति मानव कल्याण संगठन ने तय कर ली है, मैं अगर कह दूं तुम सभी कथावाचक एक साथ इकट्ठे हो जाओ और समाज का आंदोलन करने का हो, बाकी चीजें भुला दो। मेरे कार्यों का 28 सालों को देख लो और तुम 50 साल के सभी जितने भी कथावाचक है वो सभी इकट्ठे हो जाएं और तुलना करके देख लो। जो धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए कार्यकर्ताओं ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है, मेरे शिष्यों ने कार्य किया है, जितना जीवन में उनके परिवर्तन आया है, जितना वो स्वयं के जन कल्याणकारी और परोपकारी जीवन जीते हैं, वैसा जीवन जीने वाले समाज को ला करके दिखा दो। अगर तुम लोगों में क्षमता होती तो हमारे मंदिर न तोड़े जाते, हम गुलामी का जीवन न जीते। आज भी तुम गुलामी का जीवन जीने के लिए ऐसा वातावरण बना रहे हो। बस 10वें अवतार आ जाएं, कल्याण हो जाएगा, न मालूम कब से कहते चले गए। और एक योगी आदित्यनाथ ने आकर के वह उदाहरण पेश कर दिया कि हां, हम ऐसा वातावरण दे रहे हैं जहां भगवान को आने के लिए मजबूर होना पड़े, साधकों को कार्य करना पड़ता है। वह कार्य नजर आते हैं। कोई साधक प्रवृत्ति का कार्य होता तो उसकी कथनी करने में जो राज सत्ता की परवाह न करे, अपने धर्म सत्ता की परवाह न करे, अपने स्वयं की जीवन की परवाह न करे, वह कर सकता है सनातन की रक्षा, वह कर सकता है सनातन के लिए कुछ कार्य। और इसी तरह के साधक प्रवृत्ति के मैंने कहा है, मेरी 11 दिव्य चेतनाएं उस परम धाम की इसी लक्ष्य में लगी हुई है। और यह विचारधारा जो यहां से संचालित की जा रही है, यहां आने वाले समय में ऋषि मुनियों का अवतरण होगा, अनेकों ऋषि मुनि तैयार होंगे, साधक साधिकाएं तैयार होंगी। इस प्रवाह को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी।
इस शक्तिपीठ की जिसकी स्थापना की जा रही है। भटक रहे हो, सत्य समझना नहीं चाहते, सत्य को जानना नहीं चाहते, सत्य को सुनना नहीं चाहते। अभी तो मैंने अपना बहुत संक्षिप्त सा परिचय दिया है। जिस दिन मैं अपना खुल करके परिचय देना प्रारंभ कर दूंगा, उस दिन तुम जैसे महामूर्खों के चड्डियां गीली हो जाएंगी। इतना याद रखना, मेरी यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। बचपन से यात्रा तय कर रहा हूं। आज से 30-40 साल पहले मैंने चुनौती रखी थी, वैसे कार्य करके समाज को दिखाए थे, युगों के सामने कार्य करके दिखाए थे, असंभव से असंभव कार्यों को समाज के बीच कार्य करके दिखाया, मगर एक प्रदर्शन का कारण नहीं। आज वही मैं ऊर्जा अपने चेतनावान अंशों को प्रदान कर रहा हूं, जो मैंने 25-30 सालों पहले कहे थे कि मैं अपने ऊर्जा को प्रदान करके साधक और साधिकाएं समाज में तैयार कर दूंगा, कुपात्रों को सुपात्र बना दूंगा। उस दिशा में कार्य किया जा रहा है। यह कार्य सामान्य कार्य नहीं। साधनात्मक पथ को कैसा जीवन जीते हो महाधूर्तों का। कहते हो कि माफी मांग लेते, रास्ता पकड़ लेते, तो यह चीज छिपी रहती है। कितने राज छिपाए हुए अपने इस तरह के महामूर्ख, अपनी मंडली के, अपनी प्रजाति के लोगों के। योगी राज शक्तिपुत्र का जीवन खुले आईने के समान है। जैसा कहता है वैसा जीवन जीता है। तुम जैसे महामूर्ख पूरी क्षमता लगा करके देख लो, जो कर सको करो। मेरा एक रोया भी नहीं टेढ़ा कर सकते, क्योंकि यहां सत्य की ताकत है। असत्य के बल पर सत्य को न कभी पराजित किया जा सका है, ना भविष्य में पराजित किया जा सकेगा। और ज्ञान की बात कहने के लिए मैंने वही चीज कहा है, मैं अंबर का सूरज हूं, तुम धरती के जुगनू हो। अब तो जुगनू कहने पे भी शर्म आती है कि जुगनू की भी पात्रता नजर नहीं आती। नाली के कीड़े हो तुम जैसे लोग। सम्मान करता हूं जो साधक हो, ज्ञानी हो, इस आश्रम में आए। भक्तों का सम्मान करता हूं, मात्र शक्तियों का सम्मान करता हूं। मगर यदि नीचता की कोई पराकाष्ठा अपनाएगा, तो उस नीचता की पराकाष्ठा को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं। ईंट का जवाब पत्थर से देना यह समाज जानता है, जिसे मैंने चेतना प्रदान की है। अतः सुधर जाओ, संभल जाओ, अब भी वक्त है। माफी मांग लो। गलती तुमने की है, अगर माफी नहीं मांगोगे तो आने वाला समाज तुम्हें जवाब देता चला जाएगा, और परम सत्ता की मार को तो तुम देख भी नहीं पाओगे। और जिस पत्रिका की बात कहते हो, उन पत्रिका जिन हत्यारों ने मेरे आदर्श, मेरे अग्रज भ्राता के हत्या की थी, उनके परिवारों से जाके मिलो जाकर के। क्या दुर्दशा उनकी हो रही है, किस बर्बादी के रास्ते में जा रहे हैं। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी एक आवाज, मेरी दिव्य दृष्टि, मेरी एक भ्रगुटी अगर टेढ़ी भी हो जाएगी, तो दंड के मार्ग खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। मैं चेतना वालों का जीवन जीता हूं। मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं कौन हूं, इसका परिचय मैंने अनेकों बार दिया है। बार बार मुझे ना कहना पड़े, इसलिए आज पुनः आया हूं कि इस पत्रिका का जो प्रकाशन चल रहा है, जो भी अधर्म अन्याय कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आगे भी कानूनी कार्रवाई समय के साथ होती रहेगी। मगर ऐसी पत्रिकाएं कोई भी सदपुरुष, कोई भी सदपुरुष, कोई भी ज्ञानी पुरुष देखते ही समझ जाएगा कि गलत प्रकाशित की गई। मेरे जीवन में कभी किसी कारण नहीं। अगर तुम परिवार के एक सदस्य का नाम लेकर के भी प्रचारित कर रहे हो, जो बचपन से ही पिता का संरक्षण छोड़ करके भग गए थे, कभी परिवार के सानिध्य में नहीं रहे, परिवार का हमेशा ऋण उनके पास रहा, बस अपने लाभ के लिए आते रहे और फिर भग करके चले जाते रहे। उन्हें मेरे द्वारा जितना सहयोग किया गया, उतना किसी के द्वारा सहयोग नहीं किया गया होगा। अभी साल भर पहले भी आकर के, अनेकों बार आकर के आश्रम में रह करके गए हैं। मैं तो सभी का कल्याण चाहता हूं, चाहे परिवार के सदस्य हो, चाहे समाज के सदस्य हो। मगर जो सत्य की विचारधारा से नहीं चल सकता, वो मुझसे कोसों दूर चला जाता है। और जो पिता के संरक्षण में हमारा परिवार रहा है, वह सभी धर्मनिष्ठ है। परिवार, सभी समाज के लोग धर्मनिष्ठ है। परिवार, रिश्तेदार सभी जुड़ करके एक विचारधारा का जीवन जी रहे हैं। मैं जैसे विचारधारा का जीवन जीता हूं, वैसे विचारधारा का जीवन तुम जैसे अधर्मी अन्यायी 15 दिन भी नहीं जी सकते। यात्रा तय करता हूं, अगर आंकलन करना है तो साधक की साधनाओं के समान जीवन जी करके देखो। वह कैसा जीवन जीता है, वह कैसा पिछले 50 सालों का जीवन जीता चला आया है, पिछले 65 सालों का जीवन जीता चला आया है। तुम जैसे चर्मकार केवल मेरे रूप रंग को ही देख करके उसी का व्याख्या कर सकते हो। अंदर झांकने की क्षमता तो तुम्हें परम सत्ता ने दी ही नहीं है, तुम्हें राधा रानी ने दी ही नहीं है। क्योंकि तुम जैसे अधर्मी अन्याय पर राधा रानी कभी कृपा कर ही नहीं सकती, तो उनके कृपा के पात्र बन ही नहीं सकते हो। जो अज्ञानता का जीवन जिए, जो एक ऋषि पर टिप्पणी करें, जो साधु संतों की वेशभूषा पर टिप्पणी करें, वह सनातन के कैसे रक्षक हो सकते हैं? वह कैसे राधा रानी उन पर प्रसन्न हो सकती है? जो एक मां के भक्त का अपमान करे, उस विचारधारा का जीवन तुम स्वयं आंकलन करो। तुम कैसा जीवन जीते हो, कैसा जीवन तुम्हें जीना चाहिए। मैंने अपनी विचारधारा अनेकों बार व्यक्त की है और व्यक्त करता रहूंगा। जिसे न समझ में आए वो डिंडौरी के शिविर में 8-9 फरवरी का अगला शिविर होने वाला है, उस शिविर में भी आ जाए।
जितने उनके बिंदु श्रद्धा विश्वास से आएंगे, उन सभी बिंदुओं की जानकारी मिल जाएगी। मैंने कहा है कि सभी ग्रंथ वेद पुराण मेरे हृदय में वास करते हैं। मुझे एक ऋषि स्वयं तय करता है कि समाज में मुझे किस तरह कार्य करना है, किस विचारधारा को लेकर कार्य करना है, किस भाषा को लेकर के कार्य करना है, किस तरह लोगों के बीच कार्य करना है। ऋषि किसी दूसरे के मार्गदर्शन में नहीं चलता। ऋषि स्वयं वह पथ प्रशस्त करता है जो दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं, जो साधक साधिकाओं के लिए प्रेरणा का रास्ता प्रदान करते हैं, जिस रास्ते में चल करके वह रास्ता खोलता है कि जब मैं बढ़ सकता हूं आगे तो तुम स्वयं बढ़ सकते हो आगे, जब मैं अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त कर सकता हूं तो तुम स्वयं दर्शन प्राप्त कर सकते हो। हमारे ऋषि मुनि थे, सभी अपने अपने इष्टों के दर्शन प्राप्त करते थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे, सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले थे। आज गुरु शंकराचार्य भी सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले थे। मैंने कहा विस्तार में मेरे पास समय जो कम रहता है, विस्तार में अगर जाने लग जाऊंगा तो तुम्हें जवाब देने के रास्ते नहीं बचेंगे। मैंने कहा मैं बहुत सीमित दायरे में अपनी बातें कहता हूं, और अगर जिसको और जानना होगा तो आने वाले भविष्य में मेरे 100 यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद, एक जो महाशक्ति यज्ञ के पूर्ण हो जाने के बाद जो शक्ति ग्रंथ प्राप्त होगा समाज को, उस ग्रंथों में तुम्हें सभी चीजों के जवाब प्राप्त हो जाएंगे कि किस तरह सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कौन सी महाशक्ति है और किनकी ये सभी अंश हैं और आगे भी अंश होते रहेंगे। इस समाज में जितने भी अवतरित होंगे, जितने भी अवतरित हुए, सभी उन्हीं के अंश हैं। मैं ऋषियों मुनियों का सिरमौर हूं। इस धरती पर जितने ऋषि हुए हैं, जितने ऋषि भविष्य में होंगे, वो सभी मेरे चरणों की रज पाने के लिए लालायित रहते हैं। इस सत्य को समझ जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा, न समझोगे तो इसी तरह चीखते चिल्लाते रहोगे, बिलबिलाते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। अतः अभी समझ जाओ, मैं बहुत कुछ अभी व्यक्त नहीं करता और वह क्षमता मेरे अंदर है। आज भी पुनः मन से कहता हूं एक बार पुनः, अगर विश्व अध्यात्म जगत में किसी के पास आत्मज्ञान की क्षमता हो, तत्बल की क्षमता हो, तो सम्मान उसे चुनौती देता हूं कि आए और मेरा सामना करे। और यदि किसी संगठन में इतनी क्षमता हो जिसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो पिछले 25 वर्षों में मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्यों शिष्यों ने किया, वो शिष्यों से आकर के आंकलन कर ले, संगठन का आंकलन करके देख ले कि इतने कम समय में, कम संसाधनों में वह लोग जिनको नजरअंदाज किया जाता रहा, उद्योगपतियों का सहारा देने वाले, उद्योगपतियों के सहारा लेने वाले तो अनेकों मिल जाएंगे। उस गरीब समाज को जो सहारा देने वाले हो वो कौन और कितने लोग हैं, उनका आंकलन करके देखो। अगर आंकलन करने के बाद कुछ समझ में आ जाए, बुद्धि खुल जाए, समझ जाओ कि किताबी कीड़े बनने से कल्याण नहीं होना। ये सीढ़ियां हैं, जिन सीढ़ियों को चढ़ करके आगे जाना पड़ता है। इनके माध्यम से किस तरह सिखाते हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का जीवन जीना चाहिए, किस तरह तपस्यात्मक जीवन चाहिए। वह सीढ़ियां चढ़ने की मेहनत करोगे तब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, तब सत्य का ज्ञान होता है, तब ज्ञान होता है कि हम कौन हैं। अगर हम अपने मैं को ना जान सके, मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कर्म क्या है, तब तक सब अज्ञानी है। अतः उस अज्ञानता के भौर जाल से निकलना है तो या तो शरण में आ जाओ या अच्छे गुरुओं के शरण में चले जाओ जो तुम्हें कुछ ज्ञान दे सके, तुम्हारा कल्याण होगा। आज मैं ज्यादा व्यक्त न करता हुआ, मुझे जो कुछ कहना होगा तुम्हारे और समाज के किसी के जिज्ञासुओं के, किसी के कुछ जानने की चीजें हों, वो अगर प्रश्न आएंगे तो मैं अपने 8-9 फरवरी को डिंडौरी सिरों में उनको व्यक्त कर दूंगा। मेरी यात्रा खुली किताब है, कोई भी आकर के रह करके उसका आंकलन कर सकता है। मेरे यहाँ सेवा करने वाले किसी को अधिकार इतना नहीं मिलता कि कोई आए मेरे किचन में सेवा कार्य करे, मेरी सेवाएं करता रहे। पिछले जब से मैंने आध्यात्मिक जीवन के साथ, ना तो मैं किसी से पैर दबाता हूं, ना किसी से अपने कपड़े धुलवाता हूं। मेरे जीवन के लिए मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी स्वयं है जो मेरे पास मेरे कार्य करने के लिए पर्याप्त है, और केवल 1-2 परिवार, शिष्य परिवार है जो प्रारंभ से लेकर के आज तक उस कार्यों में लगे हुए। किसी को मेरे कक्ष में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होती। मेरा साधनात्मक जीवन है, तपस्यात्मक जीवन है। तुम इस तरह की विचारधारा देकर समाज को दिशा भ्रमित करने के, तुम जैसे स्वर की औलादें करना चाहते हो, दिशा भ्रमित समाज को करना चाहते हो, आकर के देखो मेरी यात्रा को, रोंगटे कांप जाएंगे। जिस तरह का मैं जीवन, स्वयं का जीवन जीता हूं, जिन संघर्षों के बीच मैंने समाज को यात्रा दी है, जिन संघर्षों, कम संसाधनों के बीच मैंने समाज को दिशा दी है, वैसी यात्रा समझ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अब भी वक्त है, उस यात्रा को देखो, समझो, जानो एक ऋषियों का जीवन किस प्रकार से होता है, एक ऋषि किस तरह का जीवन जीता है, एक योगी किस तरह का जीवन जीता है, किस तरह तप करता है, किस तरह साधना करता है, किस तरह उसकी मानसिक भावना परोपकार के लिए समर्पित होती है, किस तरह वह रोम रोम जब जन कल्याण को समर्पित कर देता है, अपना रोम रोम परम सत्ता के चरणों में समर्पित करने की भक्ति भाव के उस धरातल को लेकर के भक्ति करता है, तब परम सत्ता की कृपा प्राप्त होती है, तब सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। उस दिशा में चलोगे तुम्हारा कल्याण होगा।
समाज जवाब देने में सक्षम है, देता भी रहेगा। वर्तमान समय पे आज कुछ मेरा चिंतन था कि मैं अपने शिष्यों को एक दिशा दूं, एक मार्गदर्शन दूं, इसलिए मैंने समय दिया, थोड़ा सा वक्त दिया। मैं आज इन क्षणों पर अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। बोल जगदम्बा माते की।